गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाधान आधारित विषय का चैप्टर 3 व्यवसायिक संकट पढ़ते हैं। व्यवसाय के बारे में तो सुना ही होगा, कोई भी आदमी जो काम करता है वो उसका व्यवसाय है। आदमी और व्यवसाय यानी कि मनुष्य का और व्यवसाय में जो जोखिम होता है उसका घनिष्ठ संबंध है। कोई भी व्यवसाय करो, सब में जोखिम है, हर कदम पर जोखिम है। तो ये कह सकते हैं हम कि जोखिम और व्यवसाय का जो है वो चोली दामन का साथ है। तो आखिर जोखिम क्या है? क्यों बिना जोखिम उठाए व्यवसाय नहीं कर सकते? तो व्यवसाय से संबंध व्यवसाय में जोखिम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि व्यवसाय जोखिम का अर्थ क्या है। जोखिम यानी कि संकट आज के आधुनिक युग का एक अभिन्न अंग है। आज कदम कदम पर हम देखते हैं कि जोखिम उठाना पड़ता है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में आदमी के उतार चढ़ाव आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो सब जोखिम है। ऐसा ही व्यवसाय में भी होता है कि कदम कदम पे उसे नई नई जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नई नई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, अनिश्चितता बनी रहती है, जोखिम रहता है। जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतना ही बड़ा जोखिम होगा। तो हानि की इस आशंका को ही हम जोखिम कहते हैं। तो यहाँ जोखिम से मतलब आप समझ गए होंगे। तो जोखिम जो है वो आकस्मिक हानि, अचानक हानि, कोई प्रतिकूल घटना हो जाना, जो हमने अनुमान लगाया था उससे कोई अलग रिजल्ट आ जाना, अलग कारण हो जाना। तो ये सब जो है इस तरह से जोखिम पैदा होता है। ये सब जोखिम के ही अंग हैं। अब यहाँ व्यावसायिक जोखिम की विशेषता की बात करें तो व्यवसाय का जोखिम जो है वो अभिन्न अंग है, यानी कि व्यवसाय के साथ में जोखिम जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये क्रिया चाहे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे भंडारण से हो, चाहे कोई भी व्यवसाय कोई भी हो, हर व्यवसाय में जोखिम होता है। लाभ जोखिम उठाने का प्रतिफल है। अब जो हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय किस लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए। और जब हम लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं तो हानि यानी कि जोखिम उसके साथ जुड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाभ जोखिम का प्रतिफल है, जोखिम उठाने का प्रतिफल है। यानी कि जो हमने जोखिम उठाया उसके बदले में जो हमें मिल रहा है वो लाभ है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक व्यवसायी जितना अधिक जोखिम उठाता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। यानी कि जितना बड़ा जोखिम, जितना ज्यादा जोखिम उतना ही ज्यादा लाभ। यानी कि लाभ भी ज्यादा हो सकता है तो हानि भी ज्यादा हो सकती है। तो जोखिम का आधार अनिश्चित होता है। मसलन ये है कि प्राकृतिक संकट, सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, अकाल, ये मानवीय जोखिम भी होता है। मानवीय संकट जैसे चोरी होगी, आग लगी, दुर्घटना होगी, हड़ताल होगी, तालाबंदी होगी, या अन्य, ये मानवीय संकट है, मानवीय क्रियाओं के कारण होते हैं, मानवीय कार्यों के कारण होते हैं। व्यवसायिक संकट, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मांग में बदलाव आता रहता है, ऋण की वापसी करने में दिक्कत आ जाती है। तो ये व्यवसाय से संबंधित जोखिम। तो व्यवसायिक जोखिमों के जो कारण हैं उनको हम 4 भाग में बांट सकते हैं: प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यांत्रिक कारण, आर्थिक कारण। तो प्राकृतिक कारण क्या है? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सब प्राकृतिक कारण हो गए। जैसे कि बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, अचानक भूकंप आ जाना, मौसम खराब हो जाना, तूफान, आंधी, आग, आकाशीय बिजली गिर जाना, ये सब प्राकृतिक कारण है। तो इनके कारण यदि किसी व्यवसाय में कोई हानि जोखिम होता है तो ये सब प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण, जो जोखिम मानव निर्मित हो, मानव के द्वारा हुआ हो, जैसे कि चोरी होगी या तालाबंदी होगी या हड़ताल हो गई या
किसी ने लापरवाही कर दी या किसी ने बेईमानी कर दी या किसी को हानि जानबूझ के किसी ने हानि पहुंचा दी, तो ये सब क्या है, मानवीय कारण है। यांत्रिक कारण क्या है? यांत्रिक कारण यह है कि नई तकनीक का ज्ञान नहीं हुआ और दूसरों ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर लिया तो हमें व्यवसाय में घाटा हो जाएगा। मशीनों से दुर्घटना हो जाती है, चलते चलते मशीन टूट जाती है, कोई पुर्जा टूट गया, बंद होगी, यानी कि मशीन खराब हो जाना किसी भी कारण से, या गैस का, पेट्रोल का ऐसे रिसाव हो जाना जिससे कि बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो ये सब जो है यांत्रिक कारण है। आर्थिक कारण यहाँ यह है कि मान लिया कोई कच्चा माल नहीं मिल रहा, मांग में अचानक गिरावट आ गई, यानी कि डिमांड नहीं हो रही कहीं, जो मांग का हमने अनुमान लगाया था वो गलत हो गया, या लोगों की रुचि में, फैशन में परिवर्तन आ गया, उन्होंने वो चीज खरीदनी कम कर दी, बंद कर दी। तो यहाँ ये सब जो है, या कोई और व्यवसाय में शामिल हो गया और उसने हमसे जो है प्रतियोगिता ज्यादा कर दी, तो हमारे दाम ज्यादा हो गए और उसके दाम कम रह गए, तो ये भी कारण हो सकता है। तो इस तरह की या कोई सरकारी नीति बनी तो उससे ये सब जो है वो आर्थिक कारण में आते हैं। व्यवसायिक जोखिम के प्रकार और भेद। व्यवसायिक जोखिम जो है वो 4 प्रकार के हैं: संगठनीय जोखिम, यांत्रिक जोखिम, प्रक्रिया संबंधी जोखिम, उत्पादन संबंधी जोखिम। संगठन का जोखिम क्या होता है? इसका संबंध व्यवसाय प्रारंभ करके उसके संगठन से होता है। जब आदमी व्यवसाय शुरुआत करता है तो उसको वो संगठित करके ही व्यवसाय की शुरुआत करता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? व्यवसाय के चयन के संबंध में जोखिम। जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो हम पहले ही चयन कर लेते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय करना, और जो भी हम व्यवसाय करते हैं वो ऐसे ही नहीं आग बंद करके भी हाँ ये शुरू कर दिया। उसके बारे में आंकड़े जुटाते हैं, उसके बारे में बाजार से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बनाने वाले कितने हैं, उस वस्तु की जो हम बना रहे हैं उसकी मांग कितनी है, वो व्यवसाय जो है हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, ये सारी चीजें हम पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। तो हो सकता है कि उनके चयन में कोई गलत रह गई हो तो उसके कारण से भी जोखिम हो जाता है। व्यवसाय के स्थान के चयन से संबंधित जोखिम। जो व्यवसाय का स्थान है हम ज्यादातर वहां करते हैं जहाँ पे श्रमिक, कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन के संचार के साधन, बैंकिंग सुविधाएं वो सब हमें आसानी से मिल जाए और मार्केट हो पास में, तो तब हम वहाँ स्थान का चयन करते हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि स्थान के चयन में भी हमसे जोखिम गलती हो जाती है, तो उसके कारण भी जोखिम हो सकता है। उत्पादन के पैमाने से संबंधित जोखिम। तो जो हमने उत्पादन का जो निर्णय किया है कि हमें कितने पैमाने पे उत्पादन करना, कितनी मात्रा का उत्पादन करना, हो सकता है कि हम उसका निर्धारण करने में गलत रहे हों। हम कभी कभी कम माल बना दे तो तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा माल बन गया तो दिक्कत आती है। सॉरी। तो वो नहीं बिक पाता तो जोखिम है। अब चौथी बात है कि उत्पादन के साधनों को जुटाने से संबंधित जोखिम। जब हम कोई उत्पादन शुरू करते हैं तो उसके उत्पादन के साधन जुटाए जाते हैं, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी। इन साधनों को इनकी सेवाओं के बदले में हमें कुछ ना कुछ पारिश्रमिक देना पड़ता है। पारिश्रमिक का निर्धारण बाजार की दशाओं के अनुसार करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों को का सही संयोग क्या है? यानी कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ, यानी कि हम पैसे कम से कम लगाएं और उससे लाभ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लें। इस बात पे ये कोई भी व्यवसाय है वो काम करता है। ये कार्य जोखिम से परिपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें तनिक सी भी असावधानी रहेगी तो हानि की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो उत्पादन के साधन जुटाने का जोखिम है वो ये है। वित्तीय प्राप्ति संबंधी जोखिम, यानी कि हमें कहीं से, बाजार से या बैंक से या कहीं से पैसा लेना है और वहां से उस
समय पे पैसा ना मिल पाए या जितना पैसा हमें चाहिए वो ना मिल पाए। तो इस तरह के जोखिम, या जो हमें वापस करना है पैसा वो हम ना दे पाए तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा, तो वो एक जोखिम हो गया। तो इस तरह के जो वित्तीय जोखिम होते हैं। इसके अलावा लाभों के अनुमान का सही आकलन नहीं कर पाना, जैसे हमने लाभ का जो अनुमान लगाया है और उतना लाभ हमें हुआ नहीं, तो वो भी एक जोखिम है कि हमारा लाभ कम हो जाएगा और हमारे खर्च ज़्यादा हो गए तो हानि होगी। क्योंकि अनुमान की जरा सी भी गलती व्यवसाय के सारे स्वरूप को बिगाड़ देती है। तो इनका अनुमान वह कई रीतियों से पहले लगा सकता है, जैसे विनियोग पर असमायोजित प्रतिफल, विनियोग पर समायोजित प्रतिफल और लागत लाभ का अनुपात। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी व्यवसायी अपनी लागत का अनुपात कम रखता है तो उसको उतनी ही मात्रा में ही अधिक लाभ होता है। तो कोई भी व्यवसायी जब लागत का अनुपात लगाएगा कि हमारी लागत कितनी है, तो उतनी ही मात्रा का उसे लाभ हो सकता है। किंतु संभावना के द्वारा लाभ के अनुमान लगाने का कार्य बहुत कठिन होता है। अनुमान की थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी भूल चूक जो है वो सारे करे धरे पे पानी फेर सकती है, सब कुछ बर्बाद कर सकती है, हानि हो सकती है। आंकड़ों के अनुमान का जोखिम, जो हमने आंकड़े बाजार से इकट्ठे किए थे व्यापार शुरू करने के लिए, या हमने एक व्यापार करने के लिए जो परियोजना बनाई थी उसमें जो आंकड़े लिए थे वो, तो उसमें पूंजी, कच्चा माल, श्रमिक और इनके मूल्य व पारिश्रमिक के संबंध में जो आंकड़े हैं वो, यदि इन आंकड़े में इनमें कहीं लापरवाही, कहीं गलती होती है तो जोखिम ज्यादा हो सकता है। तो जब भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनके बारे में हमें ये सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए कि व्यवसाय में कच्चे माल की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी लगेगी, श्रमिकों का क्या हिसाब किताब रहेगा, कितनी उनको तनख्वाह दी जानी है, कच्चे माल किस मूल्य पर मिलेगा, हमें कितने श्रमिक की जरूरत है, पूंजी कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, सस्ते और अच्छे श्रमिक कहाँ से मिल सकते हैं, और अन्य व्यवसाय किस किस प्रकार से होते हैं। अन्य व्यय, अन्य व्यय यानी कि जो और खर्च है वो किस किस प्रकार के खर्च हो सकते हैं। तो ये अनुमान में पहले ही लगाना पड़ता है और इसी के आधार पे हम जो है अपना वस्तु की कीमत और लाभ का अनुमान लगाते हैं कि कितना लाभ हो जाएगा। अब दूसरा जोखिम आता है यांत्रिक जोखिम, यंत्र मशीनरी से संबंधित जोखिम। ये तकनीकी सहायता का जोखिम है। आज का युग जो है वो तकनीक का युग है, मशीनों का युग है। तो व्यवसायी को इस संबंध में अनेक जोखिम भरे निर्णय करने पड़ते हैं कि मशीन की उपलब्धि, मशीन की स्थापना, उसकी मरम्मत, प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता। तो ये देखना पड़ता है कि मशीन हम कहाँ से ले, कैसी ले, विदेशी तकनीक की ले या देसी तकनीक की ले, ये भी निर्णय करना पड़ता है। और वो सारे निर्णय जो हैं इस आधार पर होते हैं कि उसकी जो मरम्मत का, मेंटेनेंस का काम है वो हमें कितने आसानी से उपलब्ध है। तो मशीन और औजार के प्रयोग के संबंधित जोखिम जो हैं, मशीनों की स्थापना व यंत्रों के प्रयोग में जोखिम होता है। ये जोखिम कई कारण है, जैसे मशीनों पर उचित सुरक्षा उपकरण न लगाना। अगर हमने कोई मशीन लगा ली और जो जरूरी उपकरण है उसके सुरक्षा के वो ना लगाए तो ज्यादा चांस है कि दुर्घटना हो जाए। खतरनाक खतरनाक जो मशीनों की चारों ओर हमें घेराबंदी करनी पड़ती है वो नहीं करी हमने। विद्युत मशीनों को सही ढंग से स्थापित नहीं किया तो विद्युत का कोई फॉल्ट होकर दुर्घटना होने की उम्मीद ज्यादा है। श्रमिकों द्वारा सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं उनका सही से पालन नहीं किया जा रहा तो दुर्घटना हो सकती है। दोषपूर्ण यंत्रों का प्रभाव, जो यंत्र है, जो मशीन है, उसका हमने सही से प्रयोग नहीं किया तो दुर्घटना हो सकती है। विद्युत यंत्रों का असावधानी से प्रयोग करना तो दुर्घटना हो सकती है। कुशल तकनीशियन नहीं रखा मशीन चलाने के लिए, सही प्रशिक्षण वाला आदमी नहीं रखा तो दुर्घटना हो सकती है। अब प्रक्रिया संबंधी जोखिम क्या है? कारखाने में जो उत्पादित माल का उत्पादन प्रारंभ करने से और अंत तक, ये सब जो है
प्रक्रिया में आता है। जब हमने व्यापार करने की शुरुआत की और वहां से जब हमारा व्यापार शुरू मतलब हो गया, चालू हो गया और वस्तु बनने लगे, उनकी डिलीवरी होने लगी, बिकने लगी, ये सब प्रक्रिया में आता है। अतः इस उप प्रक्रिया के द्वारा निर्मित माल दूसरी उप प्रक्रिया के लिए कच्चा माल का कार्य करता है। तो कोई कंपनी माल बना रही है, तैयार कर रही है, तो वो माल जो है हमारे लिए तो जो है तैयार माल है, लेकिन दूसरे के लिए वो कच्चा माल हो सकता है। जैसे हम जो है कोई वस्तु बनाई तो वो हमारे लिए तैयार माल हो गया, जब हमने वो डीलर को भेजी अपने तो उसके लिए वो कच्चा माल हो गया, तो रॉ मटेरियल हो गया। तो यानी कि जब तक वो अंत तक उपभोग तक नहीं पहुंच जाता, उपभोक्ता तक, वो प्रयोग करने वाले अंत तक अंतिम रूप से नहीं पहुंच जाता, तब तक जो है हम इसको प्रक्रिया ही मानते हैं। उत्पादन, भंडारण, बिक्री तथा अनेक क्रियाएं तथा उपक्रियाएं जोखिम से भरी हुई होती हैं। तो ये जोखिम जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। संपत्तियां या यंत्रों के अप्रचलित हो जाने से उत्पन्न जोखिम, कई बार यांत्रिकी परिवर्तन में सुधार के कारण या संपत्तियों का तंत्र अप्रचलित होने के कारण व्यवसायी को अचानक जोखिम उठाना पड़ता है। तो संपत्तियां या यंत्रों के अप्रचलित हो जाने के कारण, यानी कि तकनीक पुरानी हो जाने के कारण जो है वो जोखिम हो जाता है। गोदाम में आग लग जाने से या माल के चोरी हो जाने से, ये इस तरह के जोखिम। कभी कभी शॉर्ट सर्किट से देखा होगा कि कई जगह आग लग जाती है, तो माल जल जाता है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे पक्का माल हो, तो उससे काफी बड़ा जोखिम होता है। हड़ताल या तालाबंदी के कारण भी कार्य बंद हो जाता है, उससे भी जोखिम होता है कि अचानक तालाबंदी हो गई, व्यापार बंद हो गया, जिसके ऑर्डर थे नहीं दे पाए, कच्चा माल जो पड़ा है हमारे पास हो सकता है वो भी खराब हो जाए, तो इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है। गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाने की संभावना। गला काट प्रतियोगिता का यहाँ मतलब ये है कि जो प्रतियोगिता है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि जो लाभ है, जो बचत है, वो बहुत कम हो जाए, तो इसको हम गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। तो वो जब ज्यादा हो जाती है तो लाभ फिर कम होने लगता है और व्यवसाय में जोखिम की ज्यादा संभावना रहती है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा। अचानक कच्चे माल पर अधिक टैक्स लग जाने से जो है कच्चा माल महंगा हो जाएगा, और वस्तु के यदि दाम नहीं बढ़ाए तो फिर हानि होगी, और वस्तु के दाम बढ़ाए तो बिकना कम होगा। तो अचानक जो सरकारी नीति है उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जोखिम पैदा हो जाते हैं। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन की जोखिम। जो उत्पादन हम कर रहे हैं और उसकी जो पुरानी मशीन है और उसकी जगह की नई मशीन आ गई है जो अच्छा वस्तु बना रही है और अच्छी ज्यादा मात्रा में बना रही है, तो वहां पे तकनीक परिवर्तन होने से जोखिम हो जाएगा पुराने वाले को। तो इसलिए जरूरी है कि नई तकनीक को हमें जो है वो जानकारी रखनी चाहिए और बदलाव करते रहना चाहिए। कामगारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, रोग बढ़ने, दुर्घटना होने का भी जोखिम है। अब मान लिया कोई वर्कर है, काम कर रहा है, वो बीमार हो जाए तो काम प्रभावित होगा, या उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो भी काम प्रभावित होगा। तो इस तरह की जो है व्यवसाय में जोखिम आते रहते हैं, तो व्यवसायी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होती है। तो ये भी अनुमान उसको पहले ही लगा करके को चलने पड़ते हैं। अब उत्पादन संबंधी जोखिम क्या है कि सामाजिक रीति रिवाज, फैशन या रुचि में बदलाव आ गया तो बिक्री कम हो जाती है। अब मान लिया जो पहले से वस्तु बन रही है, अब उसकी जगह कोई नई वस्तु ने ले ली, या लोगों के फैशन में बदलाव आ गया, जो पुरानी वस्तु जो बन रही थी वो चलन से बाहर होगी, तो ऐसी वस्तु बिकनी बंद हो जाएंगी। तो व्यवसायी जो बना रहा था उसको जोखिम होगा, उसको उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो इस तरह की जो है व्यवसाय में संभावनाएं बनी रहती हैं। बाजार में मंदी आने से हानि का जोखिम।
सरकारी नीति के कारण या बाजार में मंदी आने के कारण जो है वस्तुओं का मूल्य घट जाने से भी व्यापारी को हानि होती है। अब जब किसी वस्तु का मूल्य घटाएगा वो, तो उसके लाभ में हानि हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो उसकी जो लागत है उससे भी कम हो जाए, तो हानि हो। तो ये जोखिम व्यवसाय में होते रहते हैं। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि तथा अन्य कारणों से वस्तु की मांग का घट जाना। अब स्थानापन्न का मतलब ये है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग हो रहा हो, दूसरी वस्तु का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। अब मान लिया हम चाय पीते हैं और चाय महंगी हो जाए और कॉफी है, कॉफी सस्ती हो जाए, तो हम कॉफी को ज्यादा पीना शुरू कर देंगे। तो वहां पे जो चाय है उसको हानि शुरू हो जाएगी, उसका व्यवसाय घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनके कारण भी जो व्यवसाय में जोखिम आते रहते हैं। उत्पादित माल के सुरक्षित भंडार न होने के कारण उत्पन्न जोखिम। जो माल बना रहे हैं, अब उसका यदि भंडारण सही नहीं है या भंडारण हुआ है तो वो वर्षा के कारण या कट फटने के कारण या आग लगने के कारण या चोरी हो जाने के कारण वो कम हो गया, तो उसका जोखिम जो है पूरे व्यवसाय पे पड़ता है। लोग उसकी जगह कोई नई चीजें तलाश करने लगते हैं और फिर जब वो बाद में बन के आती है तो उसको खरीदना कम कर देते हैं। उधार वसूली न होने का जोखिम। आजकल जो बाजार है, जो मार्केट है, वो उधार पे चलता है कि कंपनी जो है वो डीलर को देती है, डीलर थोक को देता है, थोक वाला जो है फुटकर को देता है। तो ये उधार का क्रम चलता रहता है। अब ये वसूली यदि समय पे ना आए तो फिर व्यवसाय में पैसे की कमी पड़ जाती है और जोखिम होने लगता है। कुछ पैसा कभी कभी डूब भी जाता है। मांग में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। कभी किसी की मांग कम हो जाए तो जो बनी हुई चीजें हैं वो खराब होने का जोखिम बना रहता है। उत्पादित वस्तुओं के मूल्य संबंधी जोखिम। वह जिस मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचना चाहता है, हो सकता है कि उसने मूल्य निर्धारण उचित ढंग से न किया हो तो उसको जोखिम उठाना पड़े। कभी कभी यह है कि जो उसने मूल्य का निर्धारण किया है उसे बाद में पता चलता है कि भाई मूल्य का निर्धारण तो कम हो गया और हमें लागत जो पड़ रही है वो ज्यादा पड़ रही है, तो जो उन्हें लाभ का अनुमान लगाया था वो होगा ही नहीं। तो इस तरह का जोखिम भी हो जाता है अनुमान गलत लगाने से। अब व्यावसायिक जोखिम का महत्व क्या है? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। व्यवसाय को जोखिम से अलग नहीं किया जा सकता। व्यवसाय और जोखिम का चोली दामन का साथ है। व्यवसाय को जोखिम से किसी भी तरह से हम नहीं अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है। वास्तव में व्यवसाय की प्रमुख समस्या अधिक लाभ कमाना ही इस जोखिम का कारण होता है। तो किसी व्यवसाय में हम जितने लाभ कमाते हैं उतना ही जोखिम भी हो सकता है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया अनिश्चितताओं तथा जोखिम से भरी होती है। आकस्मिक व्यवसायिक लाभ को जोखिम का ही प्रतिफल माना जाता है। हम जो लाभ है, लाभ का ही प्रतिफल है जोखिम। लाभ के कारण ही जो है हमें जोखिम हो सकता है। व्यवसाय व जोखिम के बीच कार्य और कारण का संबंध है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय में कोई भी व्यवसाय हो वो बिना जोखिम के संभव नहीं है। जोखिम और व्यवसाय दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग इनको नहीं किया जा सकता। तो जिस व्यवसाय में जितने लाभ होने की उम्मीद है उतने ही जोखिम भी हो सकता है। तो इस कारण जो है हम कह सकते हैं इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब मेरे विचार से जो है यह बात समझ में आ गई होगी कि चाहे व्यवसाय कोई छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी व्यवसाय हो, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, सब में जो है जोखिम की संभावना बनी रहती है।
तो ये पार्ट जो है पूरा हो गया। इसमें जो है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो तो बाकी क्वेश्चनों से ही निकल जाएंगे, तो इसलिए यह क्वेश्चन ना कर करके जो है लघु, अति लघु और विस्तृत क्वेश्चन ही कर लीजिए। इसमें अति लघु क्वेश्चन आपके दिए नहीं गए हैं, तो अति लघु क्वेश्चन जो है इन्हीं में से ही जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको अति लघु के रूप में बना दिया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर लीजिए कि व्यावसायिक जोखिम का महत्व बताइए। तो यह महत्व बताना है जो पढ़ाया जा चुका है ऊपर। व्यवसाय व जोखिम के बीच क्या संबंध है, तो इन दोनों के संबंध को बताना है। बाकी विस्तृत में आ जाएंगे। अब यहाँ विस्तृत में क्वेश्चन जो है 5 है, इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। व्यवसायिक जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसाय व जोखिम में संबंध क्या है ये बताना है। व्यवसायिक संकट से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के जोखिम का विस्तार से वर्णन करना कि किस किस प्रकार के जोखिम होते हैं, जोखिम को प्रकार का वर्णन करना है। व्यवसायिक जोखिम से क्या आशय है, व्यवसायिक जोखिम से क्या मतलब है, उनकी विशेषता और कारण बताने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो है विस्तृत करने हैं। तो ये है तुम्हारा पार्ट तीसरा। ठीक है, थैंक यू।